जी, वेलकम सर। ये जो हमारे साथ रामन भाई भी हैं, लेकिन इनकी मैच डिवाइस जो है ना वो कनेक्टेड नहीं है, और उसके साथ अटर्निटी है, इनकी भी डिवाइस जो है ना वो नहीं है। जी, अब आपकी डिवाइस रामन भाई हो गई है। तासु अख्तर साहब, हेलो। सर इनको बैक स्टेज कर दें, अख्तर साहब को, और जो दूसरे अहबाब हैं उनको ले लें जब तक कि ये दोबारा तशरीफ़ ना ले आएँ। ये क्योंकि म्यूट पे चले। हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अख्तर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी अख्तर ब्रदर। मैं मैक जी भाईजान। अनम्यूट था, समझे ना। क्या? जी जी, फरमाए। मैक मैक मेरा म्यूट था। अच्छा जी। हम्म। जी, क्या कहेंगे आप? जी जी, अब हम तो ठीक है। अभी वो लड़का जो आया था उससे जो पूछ रहा था, तो उसको उसको जब वो काउंटर किया तो उसको आपको बोलना चाहिए था। उसको क्या है, आप उसको निकाल दिए। अगर कोई सवाल रखता तो उसको सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या मुश्किल है। ब्रदर उसने सवाल नहीं रखा ना, वो बकवास कर रहा ना है। ना एक चीज़ काउंटर सवाल बकवास नहीं है। रखा था। हुँ, देखिए, आपको हर बात सहना वो पड़ेगा, ब्लास ऊंच नीचे करके। वो ब्लास्फेमी कर रहा था, तो आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ब्लास्फेमी कर रहा था तो मुझे करवानी चाहिए थी? हम इतनी शराफ़त के साथ उससे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, रेफ़रेंस दे रहे हैं। एक बंदे के पास रेफ़रेंस भी कोई नहीं है और वो बदतमीज़ी पे भी उतर आया। तो आप चाहते हैं कि मैं इधर मछली मंडी बनवाऊँ? ना आप जवाब देंगे तो फिर मछली मंडी कहाँ बनेगा। यार जैसे हम सवाल बोले करें एक ना। आप सवाल करें, उसका जवाब देते हैं हम। लेकिन ना आप काउंटर में। बदतमीज़ी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ना आपसे वो बदतमीजी नहीं किया अख्तर था, साहब उसमें कोई नहीं अख्तर वो। साहब 1 मिनट। ठीक हो। अख्तर साहब रुकिए। अगर मैं आपसे कहूँ आते ही हुए हरामदे है, तो ये सवाल है? या आपका बाप क्या। जो है वो कोई घोड़ा है, कोई खोता है, मैं ये कहना शुरू कर दूँ, तो यार ये कोई इंसानियत है? अब वो जिस ना लहजे में आप ट्यून बोलेंगे में तो हम उसको बकवास कर रहा दरगुजर था। करेंगे, हम आपका जवाब आप देंगे, क्या फर्क पड़ता है सर, उससे। हम पब्लिक के सामने इस तरह की बातें नहीं करना चाहते ना, कि जिनका ना सर है ना पैर है। कोई सवाल हो उसका बंदा जवाब दे। एक चीज है ही नहीं है और वो ब्लास्फेमी की जुमरे में आ रही है, हम क्यों करें? वो क्यों करवाएं? चले, आप आप अपना बता बस। मुद्दा दीजिए। बयान करिए सर। आप बोलिए, आप बताइए सर, जो आप कहना चाहते हैं छोड़िए आप उसको। आप मुस्लिम हैं भाईजान? हम्म। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। मुस्लिम है तो जी हम जी, भी। फरमाइए। जब जब हम कुरान को पढ़ना शुरू किए उसके बाद ही मुस्लिम बने, ऐसा नहीं कि नहीं। नहीं तो 27 साल तक हम भी अपने बाप दादा के दीन धर्म पे थे, बाप दादा जैसे कर रहे थे। रोजा रखते थे, हम भी रोजा रख लेते थे, भूखे रख लेते थे। जुम्मा जुम्मा नमाज जाते थे। जब कुरान पढ़ना शुरू किए, सब करना शुरू किए, तब जाके बोलते हैं ना कि भाई, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि अरे वो लोग तो अपने बाप दादा के दीन धर्म पे है। हम बोलते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद बोलते हैं कि हर वो इंसान अपना बाप दादा के दीन धर्म पे है जो अपनी मजहबी किताबों का स्टडी नहीं करता है, उसका रिसर्च नहीं करता है। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, वो बाप दादा को देख के किए जा रहा है, उसका पढ़ा नहीं, स्टडी किया नहीं, उसको समझा नहीं, तब तक वो अपना बाप दादा के दिन पे है। ये जरूरी जी हर एक जी को होता है, हमको और आपको। हमको भी, ताउस भाई, जो हमारी अभी अक्सरियत भी यही है। अख्तर जी भाई, जो बोलिए। आज अली भाई ने जो प्रेजेंटेशन दी है आपने सुनी है? आपके उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए, कुछ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जो आइडियोलॉजी उन्होंने पेश की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो उनकी प्रेजेंटेशन दी है यानी कि नबूवत से पहले और फिर मक्की दौर में, जो उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी पेश की है, रखी है, मुशरिकीन मक्का, क्रिश्चियनिटी और वो जो यहूदीज्म जो भी था, उसके बारे में अगर आपने सुनी है तो कुछ बताइए, अगर नहीं सुनी तो फिर ना क्या कहना उतना पूरी तो चाहते नहीं हैं आप? सुनी, मगर हाँ सुनी है। और उसके बाद हम रहीकुम मखतूम पढ़े हैं, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आधा घंटा में या मुख्तसर में बयान कर पाना मुमकिन होता ही नहीं हो। जबरदस्त जो है, उसको मुख्तसर बयान करना तो थोड़ा सा ये रह जाता है, समझे ना। नहीं, वो हम अभी आप रही। मक्की जिंदगी, अभी वो जो जिंदगी थी मक्की थी, और मक्का यानी कि नबूवत से पहले और मक्की जिंदगी में जो हालात आपके सामने थे, और जो आपके सामने और आपके साथ लोगों ने किया, फिर आपने उसका जो जवाब दिया, जो आयत पेश की, वो थी। अभी मदनी जिंदगी जो थी वो तो अभी बाद में आएगी, उसकी स्ट्रीमिंग नेक्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो जो था ना वो मक्की जिंदगी थी, नबूवत से हम्म। पहले और नबूवत के बाद। जो नबूवत से पहले उनका जो किरदार था वो दुनिया के सामने था,
और जब इन हाँ पे हाँ नबूवत सही। आई हाँ तो तो मक्की उसके जिंदगी, बाद। हाँ समझ गए। मक्की जी जिंदगी में जी देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या नहीं बोलते थे, दीवाने, पागल, मजनून, क्या क्या नहीं बोलते थे। नबी करीम जी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम दरगुजर करते थे, सहाबा किराम को भी दरगुजर करने बोलते थे। हम और आप तुरंत एक अपसेट हो जाते हैं, ए ना हमको और आपको दरगुजर करना होगा, उनसे पोलाइटली उसको बात करना, जो नहीं सुन रहे उसको फिर हमको छोड़ देना होगा, ठीक है भाई, लकुम दीनुकुम वलिय दिन वहां पर ही है जब हम आपको समझाएं मगर आप मेरे बात को नहीं माने, आप मेरे को समझाए आपका बात को हम नहीं माने, दोनों एक दूसरे पे अड़ गए कि नहीं भाई बिल्कुल। हम ऐसे हैं। तब फिर उसके बाद नहीं आता है कि सवाल ये हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को जी सुनिए। जी 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 जब दोनों एक दूसरे का बात पड़ा गया है, ना हम आपका बात मान रहे ना आप मेरा बात मान रहे, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम लोग को लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते पे चलो, हम अपने रास्ते पे चलो। दीन इस्लाम तो अमन और पैगाम का, अमन का मजहब है। एक एक आयत को निकालिए, गौरव फिक्र कीजिएगा तो पूरा इसमें आता। मगर अमन को कायम करने की जरूरत कहाँ पड़ गया। इंसान में हम ऐसे मक्खी इंसान भी हैं जो बुरे हैं, जो बातों से नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं ना कि लात को भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो जब वैसा जी सिचुएशन बिल्कुल। आ जाता है, इंटरनेशनल लॉ है कि अपना दिफा के लिए आपको लड़ना पड़े, तो बस वो दिफा, दीन इस्लाम दिफा है। आप जबरदस्ती आप मेरे ऊपर लेकिन चढ़ने आएंगे जबरदस्त। जी। लेकिन वो जो पेशकश कर रहे थे, जो पेशकश दुनिया को दे रहे थे, मेरा मतलब है वो उन्होंने इख्तलाफ किया और खिलाफ हो गए। मैं सवाल ये है कि वो जो पेशकश कर रहे थे, वो जो दुनिया को बता रहे थे या देना चाहते थे, क्या वो जायज थी या नाजायज थी? क्यों मेरा मतलब है कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का और वो जो जो पूरा यानी कि उनकी जो कम्युनिटी उनके खिलाफ होगी, कोई गलत बात बता रहे थे जिसकी नहीं वजह वो से क्रिस्टल उन्होंने क्लियर है। उनके वो खिलाफ। वो जायज नाजायज का वो एकदम हक बात थी, एकदम क्लियर बात थी। तो और दो चार वाली बात थी। उससे पहले भी वो पहले नबी नहीं थे कि भाई वो आपको बता दे। वो आखिरी हम्म। खातिमुन नबी है, वो उससे पहले भी बता के चल गए, और वही बात को बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई बात लेके आए ना, वो बिल्कुल सही। पुरानी किताबों को उस। बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपने इसमें थोड़ी सी मजीद वजाहत की कि भाई वो दीन वही आपसे था, अगर वही कभी ऐसा अगर खिदमत प्रोग्राम लेके जैसे आए हो, थे। तो अगर आपको एक मेंबर के तौर पर अगर आप मेरे को भी अटैच करके रखे, तो शायद हम कहीं किसी को अगर जवाब दे पाए। ऐसा करके जैसे कोई आया है, अगर वहां पास हम कुछ कन्विंस कर सके नहीं वो देखिए आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए ना, सवाल करने का कोई तरीकाकार भी होता है ना, कि अगर एक बदतमीजी के साथ, जब हमारा जो हम इधर यानी कि आप जानते हैं कि किसी के साथ बदतमीजी की ना निकालते हैं ना म्यूट करते हैं, लेकिन आप सवाल रखें भाई, मैंने ये सुना है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये देखा है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? यानी कि जितनी भी उसने बात की है, वो अब ये कह रहा है जी पाकिस्तान के मुसलमानों के पास कुछ और यानी कि वो ऐसे हैं, और इंडिया वाले जो, हाँ इसका वो मतलब क्या गलत है था, कि जो वो पाकिस्तान कदम में गलत है था। वो इंडिया में, मेरा मतलब तो ये बात गलत है ना। देखिए वो भी इस्लाम जानते हैं और पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, दीन तो एक ही है। जो वो कम जानते हैं वो ज्यादा जानते हैं यहाँ के, यानी कि उसने टोटली जो है ना वो मुसलमान जो इंडिया के जो स्कॉलर है उनका बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो ये ऐसी बात नहीं, एक इसके पास गलतफहमी रेफरेंस है। मैंने मांगा, ये रेफरेंस होने चाहिए भाई आपके पास, अगर कोई ऐसी बात है तो। माशाल्लाह बहुत अच्छे स्कॉलर है इंडिया में। तो नहीं इस बात पे गलतफहमी है थोड़ा सा। लोगों में। जी लोगों जी में गलतफहमी है, रुकिए एक मिनट। लोगों में गलतफहमी है ना कि सरिया, सरिया कानून, सरिया क्या, सरिया तो कुरान है। जो कुरान में बोला गया है उसी को ये करना है। इसमें सरिया मतलब कि ये गर्दन नहीं करना होता, ये सब एक ये भी होता है गुस्ताखी रसूल की एक सजा सर्तन से जुदा, ये भी मिथ है, ये हकीकत नहीं है। नबी करीम वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरिया। जब मौजूद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सबसे बड़े गुस्ताखी रसूल अब्दुल्ला बिन उबई, उससे बड़ा गुस्ताखी रसूल नबी के होते हुए वो माँ ऐसा रजीलानों पे कैसा तोहमत लगाते हैं, लगाता है। फिर उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सर कलम नहीं करते हैं, न सहाबा को बोलते हैं ये हम पे और आप पे कुछ आलिम ने ये कर दिया कि भाई नहीं ऐसे गुस्ताखी रसूल को ये करना चाहिए, तो हम कुछ गलत अपना दिन में कुछ गलत इंडोर्स कर लेते हैं या फिर उसको मान लेते हैं। उसके जरिए दीन इस्लाम को टारगेट करने में उन लोगों को, दुश्मनों को आसान पड़ जाता है, समझे ना। नतने वो तो क्यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करते रहेंगे लोग। यहाँ इसमें थोड़ी है वो का चलते रहेगा। जब नबी मौजूद थे उस टाइम में था, वो क्यामत तक ये होते रहेगा, गुस्ताखे रसूल होते रहेगा। वो अपना अगर आसमान के देखिए ऊपर आप ब्रदर, थूकिएगा तो क्या थूक आसमान को कुछ होता है क्या? वो थूक अख्तर अपने ऊपर ब्रदर, गिरता है। अख्तर ब्रदर एक मिनट रुकिएगा, मैं माजूद चाहता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसमें काफ़ी वाक़यात हुए। आप देखें कि वो उससे बड़े गुस्ताख कौन थे जो रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए आ गए थे। जब रसूलुल्लाह वहाँ गए हैं, मक्का फ़तह हुआ है, तो सबको रसूलुल्लाह ने माफ़ कर दिया।
वो एक अलग बात है। आप मुझे ये बताएं कि क्या किसी इंसानी सोसाइटी के अंदर रहते हुए मुझे ये राइट होना चाहिए कि मैं आपका गिरबान पकड़ूं और आपको गालम गलूज करूं? कोई सोसाइटी इस बात की इजाजत देती है कि मैं आपको गालम गलूज करूं? ये हर दिन हर सोसाइटी में चली आ रही है, हर सोसाइटी में, कौन चली ऐसी आ रही है एक सोसाइटी अलग नहीं बात है। है, चली आ रही है एक अलग बात है, लोग कर रहे हैं हम्म। वो एक अलग बात है। क्या सोसाइटी नहीं इजाजत होनी देती है? चाहिए। सोसाइटी इजाजत देती है, ये अच्छा काम है, करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं देती है, नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, नहीं होनी चाहिए। तो पहले बात मुझे आप ये बताएं कि जो चीज जहां से शुरू हो रही है आप उस जड़ को छोड़ के आप कहते हैं जी सजा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है कि गालम गलूज होना चाहिए, ब्लास्फेमी होनी चाहिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि यार ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है? वो नहीं होगी तो कोई सजा भी नहीं होगी भाई। आप ब्लास्फेमी करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? क्यों सजा से तकलीफ हो रही है? मुझे ये समझाएं कि जब ब्लास्फेमी ही ठीक नहीं है, आप वहां पर क्यों नहीं कहते भाई ये ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए? अब सजा पे चले गए, सजा नहीं होनी चाहिए ताकि ब्लास्फेमी हो। ना सजा कहाँ, आपका पाकिस्तान में आपका कहाँ पास एक कानून, एक भी आप दे कर दिखा दे। सलमान यार रुश्दी आज भी जिंदा है, 1980 1975 में वो यार नबी मैंने गुस्ताखी रसूल पे जो है। मैंने आपसे बात पूछी है ना, मुझे वो बताएं। सुलेमान रुश्दी पाकिस्तान में नहीं है, आप भी जानते हैं, ठीक है? आप मुझे ये समझाएं, जो बात मैंने पूछी है उससे घुमा के आप सुलेमान रुश्दी पे चले गए। आप कह रहे हैं आप नहीं किसी होनी के मुंह चाहिए। पे ताला नहीं लगा सकते हैं, आप किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा यार मैं सकते ताला हैं। नहीं लगा रहा, मैं ताला नहीं लगा रहा, मैं आपसे एक असूली बात हम्म। पूछ रहा हूँ। अख्तर भाई, मैं आपसे एक असूली बात पूछ रहा हूँ। जी मिसाल के तौर बोलिए। पे आप कह रहे हैं सजा नहीं होनी चाहिए, उससे पिछले स्टेप को आप छोड़ रहे हैं, यानी कि ब्लास्फेमी होनी चाहिए फिर। हम कहाँ बोल रहे ब्लास्फेमी होनी चाहिए? हाँ तो फिर ये नहीं कहें होनी ना, चाहिए। सजा पे तो बाद में बात कीजिएगा, पहले उस जड़ पे तो बात करें कि यार ये होनी नहीं चाहिए। सजा की बात तो वो बात की गलत है। है। अगर आप मेरे को गाली गलौज दे रहे हो तो आम इंसान पे गलत है कि भाई आप इसको ऐसी, नबी हाँ जी, अल्लाह ताला क्यों तो बोले हैं कि हाँ दूसरे बिल्कुल। खुदाओं को गाली नहीं, तो क्यों बोले? इसीलिए तो बोले हैं कि भाई वो अनजाने में फिर वो हकीकी खुदा को गाली देंगे। अगर हम उनके बिल्कुल, खुदाओं को गाली देंगे तो वो झूठ है, उसका तो कोई फिर आप ये हकीकत ना कहें। वास्ता नहीं अब है। आप चले पाकिस्तान को आप छोड़ दें, इंडिया के अंदर जो ब्लास्फेमी की सजा है कि मेरा ख्याल 6 माह के करीब सजा है उसकी, और कुछ जुर्माना भी है, 20,000 या 2 लाख, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन जुर्माना है। क्या इंडिया वालों ने ये गलत कानून बनाया है ब्लास्फेमी की सजा के तौर पे? नहीं बनाना चाहिए क्या आपके काम ख्याल है? से? इंडिया के अंदर भी ये कानून मौजूद है कि अगर कोई ब्लास्फेमी करता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की करके ईसाइयों की दिल आज़ारी करता है, या रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी करके मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है, तो उसके ऊपर इंडियन कानून ने सज़ा रखी हुई है। और इंडिया कानून जो है वो इस्लामी कानून तो नहीं है, क्यों रखी हुई है सज़ा? अगर ये ठीक नहीं होनी चाहिए सज़ा आपके मुताबिक। अब बिल्कुल अली हो भाई, नहीं उन्होंने भाई कुछ क्या? सोच भी रखी है, उन्होंने कुछ सोच के रखा हुआ है और रखी हुई नहीं, ये है, बता और वो देना, खुद मतलब भी मैं वही अपनी। कह रहा हूँ कि आप जड़ को जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और सजा पे कह रहे नहीं होना चाहिए। भाई सजा ना किस लिए ना ना होती है? ना ना, आप अख्तर उसको ब्रदर मत मुझे जाइए। बताएं, अख्तर ब्रदर सजा क्यों होती है? सजा किसी चीज की क्यों रखी जाती है, ये बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल कत्ल है, कत्ल की कोई सजा है सोसाइटी के अंदर या नहीं है? कत्ल बिल्कुल का है। सजा कत्ल है। ये चाहे अच्छा तो आप ठीक, उसे माफ कर सकते हैं, चाहे खून बहा ले ठीक है, सकते हैं। तीन है। सजा है। वो एक तीन है। एक, चलो ठीक है, एक चोरी मिनट की मेरे सजा बात है। कत्ल, एक चोरी कत्ल के वैसे बारे छोड़ो, में, हम्म, कत्ल के जी, बारे में तीन चीज है। चाहे तो आप उसे माफ कर दे, चाहे तो आप उससे खून बहा ले या फिर हम्म, उसका किसास ले ले, कत्ल का बदला कत्ल ले ले। हम सजा सिर्फ एक ही है। चीज को नोट करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप एक ही चीज को नोट करते हैं। कोई बंदा डिकेती करता है, कोई इधर हम आके और आप एक ही जासूसी। चीज को पकड़ते हैं, नहीं कत्ल के यार बदले अब कत्ल, बात, कत्ल का। अरे अब बारबैरिक बात लो है, बारबैरिक ना। इस्लाम तो यार अमन का मजहब है, आपको जो पसंद है वो मैं कीजिए। इस्लाम से आप नहीं माफ पूछ कर रहा, देते हैं, आपका मैं भाई को हम मार दिए, आप मेरे को माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। बेहतर और ब्रदर, बड़ा दिल का काम है। ब्रदर कोई बंदा डकैती करता है, उसकी उसको सजा देनी चाहिए, होती है उसको सजा हर सोसाइटी के अंदर या नहीं होती है? कोई बम ब्लास्ट सजा करता है, दे दे। पकड़ा जाता है, होनी चाहिए सजा या नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं, सजा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी सजा सजा चाहिए? के, सजा वजह के तौर बताएं, पे है ना भाई। सजा क्यों होनी चाहिए? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों होनी चाहिए, उससे क्या होगा? सजा उसका करेक्शन के लिए कि दूसरा कोई ना करे, ये सब ना करे, आदमी देखे समझे। वो गलत चीज है, गलत चीज मैं समाज में मैं गलत चीज होनी नहीं मैं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आगे ना बात वहीं पर, कि भाई सजा इसलिए होती है कि उस काम को रोका जा सके। जब हम पनिश करेंगे तो उस काम से रुका जाएगा। तो आपको क्या मसला हो रहा है? अगर ब्लास्फेमी एक बुरी चीज है और उसको रोकने के लिए एक सजा रखी जाती है, वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, ज्यादा सजा रखी हुई तो उसका मतलब है कि हम चाहते हैं ये किसी सूरत भी ना हो। तो क्या बुराई है इसमें? कि आप एक भी रुका क्या? हम्म,
जिस 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 सजा को आपने सजा रख दिया, उस सजा को आप नाफिज कर ही नहीं सकते, तो वैसा रखना क्या? क्यों नहीं नाफिज कर सकते भाई? हाँ, पाकिस्तान ने आज तक नाफिज करके दिखाया ना, कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं कि ब्लास्फेमी की पाकिस्तान में इजाजत है क्यों? और कोई बंदा दुनिया ब्लास्फेमी आप करता है दुनिया को तो काउंटर उसको सजा करते, नहीं सलमान मिलेगी। रुश्दी को लेके आता, उसको कर देते। और यार भाई सुलेमान आपका रुश्दी कानून बना हुआ पाकिस्तान है। में है ही नहीं है। सुलेमान रुश्दी एक मिनट, नहीं नहीं यार नहीं, चले ठीक है, मेरे इस हम बात को अभी छोड़ो, पाकिस्तान सजा का होनी बात नहीं कर चाहिए। रहे, एक मिनट। यार सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने अभी कहा है भाई अगर किसी चीज को रोकना हो, कोई बुरी चीज हो उसको रोकना हो तो उसके लिए सजा होनी चाहिए, आपने खुद कहा है। अब चाइना के अंदर इस वक्त करप्शन के ऊपर, जो बंदा करप्शन करता है कोई खास लिमिट है, उससे ज्यादा जो करप्शन करता है उसकी सजा कत्ल है। क्यों रखी उन्होंने कत्ल की सजा? जाके उनको चैलेंज करे फिर कि भाई यार आपने करप्शन पे, किसी बंदे ने अगर कोई 20 लाख की करप्शन की, आप उसको कत्ल ही कर देंगे? क्यों रखी है? ताकि ना ना, करप्शन रुक जाए, तो ताकि कत्ल करप्शन करते हैं रुक कि नहीं? जाए। अगर करप्शन हो जाता तो करते हैं, कत्ल करते हैं कि नहीं? करते हैं, करते हैं। आपको क्या लगता है मगर कि हम सारे तो करते ब्लड, हैं? अगर आप इंडिया, नबी नबी पे अगर आप ब्लडफेमी होता है, वहां एक भी कत्ल हम देख ही नहीं रहे हैं। आप खाली अगर हम इंडिया के हवा उड़ाया जा रहा है कि गुस्ताख के रसूल। आप एक इंडिया डायलॉग के अंदर बाजी रहते जैसे हैं, ब्रदर आप बोलने भी नहीं भौंका जा देते। रहा है, कुत्ता की तरह भौंकने जैसा होता है ना, कि हम ब्रदर लोग बस एक भौंक रहे हैं। ब्रदर आप अगर इंडिया के अंदर रह रहे हैं और इंडिया के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? अब ब्लास्फेमी इन्होंने खुद सजा इनके इनके कानून के मुताबिक रखी हुई है, और पाकिस्तान साथ ही पाकिस्तान से एक बिल्कुल दो शर्त। हमको निकाल के दिखाइएगा, अरे पाकिस्तान से एक दो यार निकाल ये के हमको बंदा जो दीजिएगा। है ना, मेरा ख्याल है इनको ना, ये बंदा बात करने नहीं दे रहा। ये ना तो खुद समझ रहा है ना, ऐसे ही कोई बात नहीं समझ रहा। मैं समझता हूँ कि हम नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं जी, जी जुल्फकार। क्योंकि ये ना जी जुल्फकार भाई हम ले भाई लें। जो है ना कहानी में मदानी डाल रहा है, बात की समझ आ नहीं रही तो फिर वो पलट के वही चीजें लेके आ रहा है। जी भाईजान, पवन व्यू। हेलो। साथ ये थे हमारे इस्लामिक भाई। अब मैं लेने लगा हूँ हमारे सैयद, सैयद साहब हैं, इनको वेलकम करते हैं जी। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। हाँ ब्रदर, मेरे को क्वेश्चन ये है, जो गुस्ताख रसूल से का सर से तन से जुदा, ये कानून हमको अल्लाह ने दिया है या हमारे मुल्लाओं ने दिया है ये कानून हमको? इस वक्त आप ये देखें कि ये कानून जो है पाकिस्तान के अंदर जी लागू है, ये किसी ने भी दिया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको ऑन किया है और ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इस पे कोई एतराज़ है आपको? ब्रदर, मैं हमको कानून देने वाला है जो, वो अल्लाह है हमारा। वो हमको बोलता है किसको कत्ल करना है, किसका हाथ काटना है, किसको किसको कोल्डे मारना है। ये सब हमको अल्लाह बताया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हम जो चले रसूल मैं आपको एक मिनट एक मिनट, जो गुस्ताख रसूल है, ये हमको अल्लाह ने दिया कानून या हमारे मुल्लाओं ने दिया ये कानून? बात होगी कंप्लीट आपकी। हाँ हाँ। कुरान हकीम के अलावा हमारे पास आपको पता है प्राइमरी रिसोर्स जो है वो कुरान हकीम है, सेकेंडरी रिसोर्स अहादीस मुबारक हैं और तीसरा रिसोर्स इजमाए उम्मत है। आप जानते हैं? हाँ हाँ। तो इजमाए उम्मत है, इस पे उम्मत का मजमूई तौर पे ये फैसला है कि हम गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम उसको पनिश करेंगे। क्या प्रॉब्लम इसमें? तो अगर बोला अल्लाह, हम क़यामत के दिन गए, अल्लाह के सामने अल्लाह बोलेगा कि मैं तुमने गुस्ताख रसूल का कत्लेआम उसका ख़त्म करने का मैं तुमको हुक्म दिया अच्छा, था, तो ठीक है। आप क्या क्या बोलेंगे आप? अच्छा, नहीं हमको चलें, तो मैं मुल्ला आपको ने कुरान दिया से, था वो। सर आपको कुरान से चाहिए ना कि हाँ आपको कुरान से हाँ किसी हाँ, तरीके से कुरान इसको से अगर चाहिए। रिलेटिव कर दें तो फिर तो आपको कोई एतराज़ नहीं। हाँ, कुरान से दिए तो फिर कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, एक आदमी जो ब्लास्फेमी करता है और फसाद करता है और अपने हम ख्याल लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है, इसको आप फसाद समझते हैं कि नहीं समझते? नहीं नहीं नहीं, देखिए आपका अच्छा, ये फसाद नहीं ये है? देखिए, आप ये बोलेंगे गुस्ताख रसूल है, फसाद है सर ये? मैंने आपसे फसाद का पूछा है, गुस्ताख रसूल पे भी आ जाते हैं। सुनिए ये सुनिए, फसाद है या नहीं? देखिए देखिए, अब कोई प्रॉफिट को ये बोले कि तुम प्रॉफिट नहीं है और तुम जो है सो कुछ भी बोले, समझो जैसा लोग बोलते हैं फेडोफिलिया है, बोलते प्रॉफिट को। ये क्या वो है आप? नहीं, अगर कोई कहता है कि मैं फसाद है ये? प्रॉफिट को नहीं मानता, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं प्रॉफिट को नहीं मानता तो नो प्रॉब्लम यार, कोई मसला भी नहीं। नहीं, अब ये क्या प्रॉफिट बोले कि मेरे को कोई इंसल्ट करे,
तो उसको जो है सो उसके सर तन से जुदा कर दे। ये मौजम अल कबीर एक किताब है हदीस की, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है, मनसबा नबी फ़क्तलू, कि जो नबियों पे सब शितम करे, सिर्फ रसूलुल्लाह पे नहीं और अंबिया पे भी जो सब शितम करे उसकी सज़ा मौत है। देखिए, या तो प्रॉफिट बोले होंगे जो मुझ पर को जो है सो गुस्ताखी करे मेरे से, और मेरे बारे में अगर कुछ बुरा बोले, या अल्लाह बोले होंगे, कोई भी प्रॉफिट के बारे में सर मैंने बुरा आपसे बोले। पूछा था, जब मैंने नहीं नहीं आपसे बात नहीं, पूछी ना, आप देखिए, उस तरफ आए ही नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ एक बात कि फसाद फिल अर्ज के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, कुरान का क्या हुक्म है, बताइएगा। अब फसाद बोले तो प्रॉफिट को इंसल्ट तो नहीं है ना? क्या इंसल्ट उसमें शामिल है फसाद? देखिए भाई, ये जो है सो मुल्ला बनाया सो है, ये फसाद, ना ही हाँ, अल्लाह दिया हमको कानून। मैं एक्सप्लेन कर दूं अली भाई जरा। हाँ बोलिए। जी, फसाद इंसल्ट करना क्या हो गया? मैं इंसल्ट अगर किसी को शख्सियत को कर रहा हूँ तो आप कितने लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, ये भी फसाद में ही आता है। हाँ भाई, प्रॉफिट थे ना जब उस हाँ, वक्त लोग। प्रॉफिट थे तो आप मेरे मानने वाले प्रॉफिट को, जिनको जो है 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान फॉलो करते हैं, ठीक है, आप उसकी इंसल्ट करोगे तो ये फसाद में नहीं आएगा तो किस में आएगा? अगर मैं किसी के भगवान के बारे में इंसल्ट करूंगा तो इससे सनातन के धर्म के किसी भी भगवान के बारे के लोग रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, हम्म, ईसाई, जू सब रहते हैं। तो हमारा कंट्री में चाहिए कि एक पीसफुल माहौल रखना चाहिए उसको, समझे इंडिया ना? में, तो इंडिया सुनिए, में सुनिए भाई, मैं कंप्लीट तो करने दीजिए मेरे नहीं, को। आपने अपनी कंट्री की बात की है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। मैं अभी तो बोला ना, इंडिया की बोला ना मैं। तो सर आज इंडिया आज के आप अंदर तो मेरे को अ, फिनिश करने दीजिए, मेरे को फिनिश करने दीजिए। देखिए, सर तो जल्दी सजा, कीजिए सर। हाँ जी तो जी, सुनिए, 2 मिनट है जी। आपके पास, फिनिश कर लीजिए। और जेल किसको जाना चाहिए ये भी कंफर्म सुनिए, कर दें आज सुनिए, कि सुनिए मुसलमान यार। ही जाएगा या और कोई और भी सैयद जा साहब, सकता है। तुम फिनिश और तो सैयद करने साहब एक दीजिए बात मेरे बताऊं को। मैं, एक मिनट आप अरे मेरी बात यार, सुन लीजिए। मैं बताऊं, एक मिनट सुनिए। आपका साबुन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है आपका साबुन। चल ही नहीं रहा, कब से आप अपनी बात ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। अरे जल्दी सुनिए खत्म यार, कर लें। सुनिए, एक मिनट दीजिए आप मेरे को। तो कानून में जो है सो, अगर कोई भी बड़ा शक्ति जो है सो ऐसा बोला है, पब्लिक, बड़ा फिगर, हम्म, इंडिया, अब नुपुर शर्मा भी जो है सो एक बड़ी शख्सियत है वो। उसको हम्म, चाहिए, एक पार्टी से भी ताल्लुक है उसका, उन्हें जो हम्म, ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक पार्टी से ताल्लुक रखती है, तो ऐसा काम हम्म, नहीं करना चाहिए। तो हम हम्म, जो जो बड़ी शख्सियत बोलते हैं ऐसा मजहब के खिलाफ, उनको जो है हम्म, सो जेल देना चाहिए, 1 महीने हम्म, की, 2 महीने की, 1 साल की, उससे ज्यादा ठीक नहीं। है। कोई फांसी नहीं देना है चाहिए, उनका सर कलम से वो नहीं करना चाहिए। अगर मुसलमान के रिलीजन के खिलाफ बोले है तो उसको भी 1 महीना, 2 महीना, 1 साल भर तक के उसको जो है सो जेल देना चाहिए। अगर कोई हिंदू मजहब के बारे में खराब भरा बुरा है मुसलमान, उसको भी 1 महीना, 6 महीने, 1 साल की उस सजा होना चाहिए, ताकि हम जो है सो सोसाइटी में पीस बना के रखे सब मजहबों के बीच में। मगर संत से जुदा या 10 साल की सजा, ये सब बेवकूफ पने की अच्छा, बातें इस हैं। पे अच्छा ठीक है, अगर अच्छा ठीक है दलील की सर, इजाजत हो सर तो मैं सॉरी, जवाब दे दूं। नहीं मैं बस एक एक अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। जी जी सर ठीक है। आज आपको पता है ना दशहरा है? हाँ हाँ जी जी सर। आप आइए, आप घूमिए जितने भी सिटीज हैं, वहां पे एक गाना बहुत ज्यादा चल रहा है कि राम राज्य जब आएगा घर घर भगवा छाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, भगवा का मतलब क्या होता है? मतलब रंग। वो जो भगवा कलर, हाँ कलर, हाँ हाँ और हाँ वो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? हिंदुओं को। हाँ हाँ ठीक है, ये पब्लिक में लाउड स्पीकर के ऊपर, मतलब पब्लिक में लाउड स्पीकर के ऊपर कोई हर्ट्स, कोई वॉल्यूम का क्या लेवल होगा, कोई कुछ नहीं देख रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर ये इस चीज पे न्यूज चैनल्स पे डिबेट होती है कि जो 5 वक्त का जो क्या होता है वो सर जो अजान। मस्जिद से क्या, अजान, यस अजान, जो 5 वक्त का अजान होता है तो वो नहीं होना चाहिए। आप बताओ, ये क्या कहते हैं, योगी जी जो हैं वो लोगों को मतलब
अपने घर तक में नमाज पढ़ने के लिए आजकल रोका जा रहा है। मुरादाबाद में केस हुए हैं, मुजफ्फरपुर में केस हुए हैं। ये जो क्या कहते हैं, कांवड़ जो चलते हैं, कांवड़ में पूरा का पूरा रास्ता साफ कर दिया जाता है। मतलब वहां पे जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, डीएम हैं, वो लोग फूल बरसाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कंट्री क्या सेकुलरिज्म की तरफ जा रही है? और जो सर तन से जुदा होने का जो एक फोर्स किया जा रहा है, वो किसके ऊपर किया जा रहा है? अगर आप मुस्लिम हो, सुनो मैं आपको बस सर बता रहा हूं, अगर आप मुस्लिम हो ना, तो एक बार दिल से सोचना कि आज आफ्टर 2015, मैं 14 नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, आफ्टर 2015 यहाँ पे मुसलमानों का क्या हाल हो रखा है। आप ईद में नमाज नहीं पढ़ सकते हो, बकरीद में ढंग से जाके आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तो पुलिस वाले हर मस्जिद में, ये कोविड काल में मैं बता रहा हूँ, लेकिन होली है, दिवाली है, तो हर जगह कहाँ नहीं होली मनी है कोविड में, कहाँ नहीं दिवाली मनी है कोविड में? आप मुझे बता दो, एक जगह का मुझे नाम बता दो। जब बकरीद आता है तो बकरीद पे आप आज 10 दिन पहले से आप देखोगे कि जितने भी, मतलब एक बात बताओ, अच्छा मैं न्यूज चैनल वालों से ये पूछना चाहूंगा कि बकरी से ही प्यार है, मुर्गों से प्यार नहीं है? मुर्गे क्या जानवर नहीं है? आप मुर्गों को तो खुलेआम काटो, खुलेआम उसको खाओ, लेकिन जब बकरी काटने की बात आती है तो सबके अंदर का जो ह्यूमन होता है वो जाग जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के मुसलमान बकरी को मतलब वो कुर्बानी देते हैं इसलिए। देखो सर, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी आप जिस चीज के ऊपर अभी आप जिनको फॉलो कर रहे हो, चलो ठीक है, आपके अंदर डाउट है, मेरे अंदर भी डाउट है, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ सीकर लिखा है। ठीक है, मैं इस चैनल पे भी आता हूँ और भी चैनल पे जाता हूँ। मैं अभी मुसलमान नहीं बना हूँ, मैं सनातनी, मैं अपने आप को एक्स सनातनी बोल रहा हूँ। रीजन, मुझे ये धर्म नहीं सही लग रहा है। आप सर अगर मान लो आप ये हो ना कि आप चीजों को अगर समझना चाहते हो तो आप चीजों को पढ़ो, और पढ़ो तो अगर कोई चीज लिखा है तो उसको समझो, जानो, अगर नहीं समझ में आ रहा है दूसरों से पूछे। अगर आप एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो आप लोगों के पैसे से पल रहे हैं। ये आमिर भाई ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि अगर आप लोग सीकर 30 भाई, दिन मैं या एक चीज 60, ऐड करना जी चाहता हूँ। माशाल्लाह बड़ी जी अच्छी सर, आप वो फरमा रहे हैं, मैंने इसलिए नहीं टोका, मैं माजूर चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ। असल में अभी थोड़ी देर पहले भी इसी टॉपिक पे बात हुई थी, तो एक ब्रदर इसी चीज पे एतराज कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि दरअसल सजा क्यों होती। अब ये भी कह रहे हैं कि सजा तो होनी चाहिए। दरअसल सजा क्यों होनी चाहिए? जिस सोसाइटी में जिस चीज को इतना सीरियस लिया जाए, उस चीज को रोकने के लिए उसके ऊपर पनिशमेंट ज्यादा रखी जाती है ताकि वो ना हो। बिल्कुल मसला लोगों को काटना मसला नहीं है, मसला ब्लास्फेमी को रोकना जो पहले हो रही है। अब ब्लास्फेमी को तो अलाउ कर रहे हैं और पनिशमेंट उसके ऊपर अगर ज्यादा रख देगी, दरअसल मकसद क्या है उस पनिशमेंट रखने का? लोगों को मारना नहीं, लोगों को इस चीज से बाज रखना कि लोग ब्लास्फेमी बिल्कुल ना करें। और ब्लास्फेमी कोई अच्छी चीज तो नहीं है, कोई भी उसको ये खुद भी जस्टिफाई नहीं कर रहे। मैं यही इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप पनिशमेंट को मान रहे हैं, जैसे कि अब चाइना के अंदर उन्होंने करप्शन के ऊपर सजाए मौत रख दी। क्यों? वो करप्शन को हर सूरत खत्म करना चाहते हैं। तो क्या हम कहेंगे वो गलत कर रहे हैं? नहीं, भी करप्शन होनी चाहिए। अगर उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कदम वहां पर उठा लिया है, उसको अपने कानून का हिस्सा बना लिया है और उसके ऊपर वो सख्ती से अमल कर रहे हैं, तो यकीनन वो करप्शन से पाक हो जाएंगे। तो ये बुरी चीज है। बिल्कुल तो आपको उसको जान से मारने की क्या जरूरत है? ब्रदर आप फिर वही पनिशमेंट आगे दो। बात, आगे ना मैं सर बात वही इनसे कि अली अली सर, मैं इनसे एक चीज बस एक इनके लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। सही सर, एक बात बताइए, इंडिया में जो रेप का परसेंटेज है, लड़कियों के साथ रेप, छोटी बच्चियों के साथ रेप, वो कितना है वर्सेस आप सऊदी में जो रेप का जो परसेंटेज है वो कितना है, आप बता सकते हैं? ना मेरे को तो नहीं मैंने आइडिया होगा, आई नो, आपको सुने नहीं, सुने आपको नहीं, हाँ नहीं नहीं, आप सुनिए अली सर, आपको बस एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको ये बताना चाह रहे हैं, सऊदी में अगर कोई बंदा रेप करता है, ठीक है, अगर कोई बंदा रेप करता है तो उसको सजाए मौत है, वहां पे उसको मार दिया जाता है। इंडिया में कोई बंदा रेप करता है, क्या होता है यहाँ पे रेपिस्ट के साथ? आप बताओ। छूट मेरे ख्याल जाता है। से केसेस तो चलते हैं ना? नहीं, पहले केसेस चलते हैं ना। लड़की जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उनको उसके बाइज्जत बरी सामने, कर दिया जाता है। बिल्कुल, अभी क्या हुआ है, अभी ये जो गुजरात में बिल्किस जो दंगा बानो। हुआ था, बिल्किस बानो का क्या हुआ था? बिल्किस बानो। हाँ, क्या हुआ था उसके साथ? आशिफा, कठुआ, गैंग रेप। मेरा ख्याल है सैयद भाई को एक पॉइंट की समझ नहीं आ रही, ये सिर्फ कह रहे हैं कि सर तन से ही होना चाहिए। भाई सर तन से किसी का कोई मकसद नहीं है, वो उस एक्शन को रोकने के लिए कहा गया है। देखिए साहब, जिस तरह ये अभी जो सीकर साहब ने ब्रदर भी सही, कहा कि सैयद सऊदी साहब अरब को एक में अगर नॉर्मल, अगर इंडिया के अंदर 20 बंदों को लटका दिया जाए ना, रेपिस्ट को छोड़ने की बजाय, तो आप देखिएगा कि रेप कम होते हैं या नहीं होते। किसी चीज को रोकने की कोई हिकमत होती है यार, कोई तरीका होता है। हम ये तो अली नहीं भाई, कह रहे कि अब जी 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 जी, तो हाल ही ये अभी बोलिए की कुछ, आप,
सीकर भाई भी हर एग्री करेंगे मेरे साथ में। ये ना हाथरस में एक लड़की थी दलित, तो उसका रेप किया ठाकुरों ने, बाइज्जत उसको बली मनीषा कर दिया गया, वाल्मीकि। रातों रात तो उसको जला भी दिया गया अरे ताकि सर, सबूत। नहीं नहीं, आप एक चीज देखो, आप देखिए, मैं कहना कि मीडिया स्ट्रीम का आप देखो, मीडिया स्ट्रीम में ये जो ये थे क्या कहते हैं, राजपूत सेना समथिंग, जो भी इनको ये अपने आप को बोलते हैं, पता नहीं कौन सा, तो हिंदू सेना ये है, उसके बंदे साफ साफ, हाँ हाँ, वो बंदे साफ साफ खड़े होके मतलब क्या क्या चीज नहीं कर रहे, और मीडिया यहाँ पे क्या चला रही है। मीडिया को वाकई इंडिया में आज के डेट में हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है, और इन्हीं वजहों से ना, अब क्या मैं बताऊं, जैसे हमारे मतलब हक के बातों से अनजान बड़े भोले हैं, मेरे बस्ती के मुसलमान बड़े भोले हैं, तो सैयद साहब के साथ भी वही चीज है, सैयद साहब के चले, साथ मेरा भी वही ख्याल है चीज है। सीकर भाई, इनको आपने और अली भाई नो साहब ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। अब इनकी समझ में वो ना बात आए तो ये फिर इनकी प्रॉब्लम है। इनसे मैं अब खुदा हाफिज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब हम इनको टाइम काफी दे दिया है कि नेक्स्ट कॉलर को ले लिया जाए, क्योंकि इनको बताया गया है कि वो ब्लास्फेमी के लिए एक्शन के रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है, ताकि वो ना हो। और ब्लास्फेमी को कोई भी सोसाइटी अलाउ नहीं करती, एक आम शख्स की भी आप